हेलो बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने फॉर्मेशन देखा था एल्डिहाइड का और आज अपन देखते हैं कीटोन का फॉर्मेशन। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। तो देखो, आज अपन देखेंगे फॉर्मेशंस ऑफ कीटोन वाला। अगर अपन देखते हैं तो उसमें से सिर्फ 3 मेथड आपको दिए हुए हैं। 3 मेथड अपन देखेंगे, उसके बाद में अपन देखेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिर देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एल्डिहाइड और कीटोन आज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगली एक वीडियो और आते ही आपका पूरा ऑर्गेनिक मतलब फर्स्ट बुक आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। ठीक है, तो इसके 3 मेथड हैं। पहला तो किससे कर सकता है, R2CD से रिएक्शन करवा रखी है। दूसरा जो मेथड है कैडमियम से, और दूसरा जो मेथड ले रखा है वो ले रखा है RMGX का मेथड ले रखा है, और जो तीसरा मेथड ले रखा है वो ले रखा है RCOX का मेथड ले रखा है। ठीक है, तो अपन फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में देखो क्या होगा, पहले जैसे R2 अलग अलग बना लेते हैं। 1 मिनट। देखो, इसमें भी ये आएगा CdCl2 और RMGX। ठीक है, और इसमें आएगा RCN। ठीक है, और ये वाला अलग है। तो इसमें अपन देखते हैं फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड में क्या होगा, जैसे RMGX है और इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं CdCl2 से। ठीक है, तो ये दोनों चेंज होके जो आपके पास बनेगा वो ये था R2CD। ठीक है, अब ये RCOCl आएगा और इसकी रिएक्शन होगी RCdR से, और ये वाला मतलब ये मेटल है तो प्लस देगा, ये माइनस आएगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा। तो आपके पास जैसे ये अपन ने 2 ले लिए तो 2 Cl मतलब वापस अपने पास क्या मिल गया, CdCl2, और एक क्या मिल गया, RCOR, कीटोन मिल गया। ठीक है, वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नहीं, इससे कोई क्वेश्चन आपके नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा अपन देखते हैं, इससे क्वेश्चन फिर भी बन सकता है। तो ये वाली रिएक्शन है, नाइट्राइल दे रखा है। ठीक है, नाइट्राइल से आपको रिएक्शन दे रखी है RMGX, और ये इतनी बार रिएक्शन करवा चुकी हूँ ना कि आपको समझ में आ जाना चाहिए इसमें आपको करना क्या है। देखो, ये जो होता है इस पर +2 चार्ज आता है -1, और इस पर भी क्या चार्ज आता है, -1 आता है। इन दोनों को देखेंगे तो अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखेंगे तो इस पे ऊपर डेल नेगेटिव आ जाता है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आ जाता है। तो ये जो R- आएगा वो इस पे अटैक करेगा और एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो आपके पास बनेगा क्या, यहाँ से डायरेक्ट बनाना सीखा करो। R आ गया, R किससे जुड़ा हुआ है, C से, और इस पे एक R आके चिपक गया, और डबल बॉन्ड इसमें क्या लगा हुआ है, N, एक बॉन्ड टूट जाएगा और इसके साथ लग जाएगा MgX। फिर आप कर दो इसका हाइड्रोलाइसिस, पानी डालोगे तो ये ऐसे टूटेगा, मतलब ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये यहाँ से टूट जाएगा, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगे, आपके पास जो मिलेगा वो ये होगा, ये ऑक्सीजन जाके ये डबल बॉन्ड से चिपक जाएगा और ये R। तो फिर से आपको क्या मिल रहा है, कीटोन। ठीक है, ये वाली रिएक्शन तो बहुत बार काम में आई है। तीसरी जो रिएक्शन होगी ना, वो भी मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का जिसने पूरी क्लास ली हो और उससे ये रिएक्शन नहीं हो रही है, तो या तो आपने क्लास ढंग से नहीं ली है या आपको पूरी क्लासों को एक बार फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाली चीज़ आपसे देखते ही हो जानी चाहिए। जैसे RC⋯O और Cl दिया हुआ है और इसमें एक दे रखा है AlCl3, तो ये मैंने इतनी बार बता दिया है। इसमें देखो, ये है लेविस एसिड, इसके पास जो खाली ऑर्बिटल रहता है, और इसके पास ये Cl- के रूप में जाएगा, Cl- के रूप में जाएगा तो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन खुद लेके जाएगा, तो यहाँ पे क्या छोड़ जाएगा, प्लस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो आपके पास इनसे क्या मिलेगा, इन दोनों से जो बनेगा वो ये है RC⋯O
प्लस और एक बनेगा AlCl4 माइनस, ठीक है। तो ये वाला प्लस इससे जाके चिपकेगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो आपको ये मिलेगा C डबल बॉन्ड O और R। तो इधर भी R ग्रुप है और इधर भी R ग्रुप है, ये भी क्या बन गया, कीटोन, ठीक है। तो ये 3 ही मेथड हैं आपके कीटोन के फॉर्मेशन के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर आप इसमें हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, इसमें मेनली जो दे रखा है ना वो दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की चीज़ें। तो इसमें सिर्फ बॉन्डिंग देखनी है आपको, और वो भी 4 के बीच में कंपैरिजन करवा रखा है आपको। मैंने पहले ईथर, एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन के बीच में कंपैरिजन करवा रखा है। तो बिना बोले या बिना मेरे लिखे ही आप पहले मुझे बताओ कि अगर आपके पास एल्कोहल है, अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन है और आपके पास ईथर है, तो उसमें उनके बॉइलिंग पॉइंट का अपन ऑर्डर दे रख रहे थे। अगर मास सेम ले रखा है तो आप कैसे कर रहे थे उसको, ठीक है। देखो ये ऐसे है, जैसे मैंने लिया ब्यूटिल वाला ले लिया CH3 CH2 CH2 CH3, ये ले लिया मैंने। हाइड्रोकार्बन सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2O CH2 CH3। फिर मैंने नेक्स्ट ले लिया CH3 CH2 CH2 CHO, एल्डिहाइड ले लिया। और एक मैंने ले लिया CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। तो देखो क्या क्या लिया है, ये है हाइड्रोकार्बन, ये है ईथर, ये है एल्डिहाइड और ये है एल्कोहल, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा था, इसमें तो बिल्कुल पहली बात मैंने बहुत बार बता दी, ये वाली चीज़ भी ये लास्ट टाइम चल रहा है, तो आपको ये वाली चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही करेंगे, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जो जुड़े होंगे फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। और एक केस और होगा जो अपन आगे देख लेंगे, ठीक है। तो ये वाले मेनली हाइड्रोजन, मतलब ये अगर आपको लाइन पता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप कहीं नहीं अटकोगे। फोन याद रख लो और क्या करोगे तुम, फ्लोरीन से जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वही क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ कोई ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन या नाइट्रोजन दिख रहा है, नहीं, यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन तो दिख रहा है लेकिन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ भी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अब देखो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज सच नहीं है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन यहाँ पे क्या केस आ जाता है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे CH2 आ गया, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। तो ये वाला जो H होता है ना, ये वाला जो H होता है, ये वाला H है, ये थोड़ा एसिडिक H है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव यहाँ जाएगा और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ वाले H थोड़ा सा एसिडिक होता है, जिसकी वजह से इसमें आगे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी रहती है। तो आपको क्या करना है, 2 में तो बिल्कुल नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी बन रही है और इसमें अल्कोहल में अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे आपस में, जैसे जितने ज़्यादा ऐसे जकड़े हुए रहेंगे, एक तो ऐसे जुड़ा हुआ है, एक बिल्कुल अलग लगी पड़ा है, एक थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है और एक बिल्कुल जकड़ा हुआ आपस में, तो किसको छुड़ाने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए? ये तो पहले से ही छोड़े हुए हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसमें तो कोई एनर्जी की नीड नहीं है, इसमें थोड़ी थोड़ी एनर्जी की नीड है और इसमें एनर्जी की नीड बहुत ज़्यादा है। तो ये वाली जो कंडीशन है ना वो इसमें है, ये वाली जो कंडीशन है वो इसमें है और इन दोनों में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, इसको मैंने A दिया, इसको B दिया, इसको C दिया और इसको D दिया। तो जो ऑर्डर आएगा वो ये आएगा B, C और D। और क्या लगाना है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से किसका ऑर्डर है, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ठीक है। तो ABCD में कोई नहीं पूछेगा, आपको समझ में आना चाहिए हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, ईथर किसको कहते हैं, एल्डिहाइड किसको कहते हैं और एल्कोहल किसको कहते हैं। और कई बार तो ऐसे भी दे देगा कि एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो एल्डिहाइड से ज़्यादा होता है। तो जो चीज़ अपन को आती थी वो तो उसने क्वेश्चंस में ही दे दी और फिर पूछेगा क्यों।
तो आपको क्या करना है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छे से होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए अपन को टेम्परेचर ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है, और टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको इतना ही दिया हुआ है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट अपन आते हैं, नेक्स्ट आपको दे रखा है इसकी रिएक्शंस, मतलब जो एल्डिहाइड और कीटोन अपने पास बन गया उसके बाद में इनकी क्या रिएक्शन होगी, मैं जो जो दिया हुआ है वही करवा देती हूँ। ठीक है, इसके बाद में आपकी जो केमिकल रिएक्शंस आएंगी ना, केमिकल रिएक्शंस में आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखनी है। देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों को एक साथ मर्ज मत करना। न्यूक्लियोफिलिक, आप मुझे बताओ कि आज मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन थी वो कौन दे रहा था। ठीक है, और इनका अच्छे से बताया हुआ है आपको। तो ये भी ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड और जो कीटोन रिएक्शन देते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक ठीक है, तो इसमें आप क्या देखोगे, देखो जैसे मेरे पास ये R है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, एक मेरे पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्या लिखा है, एल्डिहाइड है या कीटोन, एल्डिहाइड है ये। फिर ये R है, C डबल बॉन्ड O है, और ये R है, ये कीटोन लिखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है, मतलब किसका अटैक होना है, न्यूक्लियोफाइल, जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, माइनस, लाइक OH माइनस का इसके ऊपर अटैक होना है। तो मैंने लिया यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिया, और इस पे भी मैंने अटैक करने के लिए क्या लिया, न्यूक्लियोफाइल लिया। इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि न्यूक्लियोफिलिक, पहले क्वेश्चन तो यही बन गया कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो कौन देता है, तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं। फिर ऐसा होता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, लेकिन जो एल्डिहाइड की क्रियाशीलता या एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी होती है ना, वो कीटोन से ज़्यादा होती है। और ऐसा क्यों, तो ये समझने के लिए आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, और अपन क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा कि ये सारे क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो माइनस है तो जहाँ कहीं प्लस दिखेगा उसी पे अटैक करेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनों को इसने अपनी तरफ खींचा, इस पे इसने प्लस क्रिएट कर दिया, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, और माइनस और प्लस जुड़ेंगे तो इसका अटैक यहाँ होगा। ठीक है, और बनेगा तो क्या बनेगा, देखो बनाना शुरू करो। R है, R लिख दिया, कार्बन है, कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख दिया। कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा होगा, इधर आया होगा, तो ऑक्सीजन पे माइनस क्रिएट हो गया होगा, और इधर इसके ऊपर क्या आके जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया। माइनस तो हटा ही दो। ठीक है, ये वाली सिचुएशन हो गई। यहाँ पे भी क्या सिचुएशन हुई, R है, कार्बन है, R है, ये एज इट इज है। यहाँ पे एक O माइनस के रूप में ये बॉन्ड टूटा होगा, खुला होगा यहाँ से, और एक इससे कौन चिपक गया, न्यूक्लियोफाइल चिपक गया। तो ये सिचुएशन, मतलब जो कार्बन था वो sp2 था, और कार्बन अभी क्या हो गया, sp3 हो गया। इसमें भी सेम सिचुएशन हो रही है। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने वाला आता है उसको चाहिए क्या, अटैक करने के लिए प्लस चाहिए। अब यहाँ पे इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ली, आवाज़ वगैरह का कुछ इश्यू हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि गला इतना सही नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनों को इसकी अपनी तरफ खींचेगा, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे प्लस क्रिएट होगा, और R मतलब क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन वाला CH3 हो गया। तो ये इधर इसको क्या मारेगा, धक्का मारेगा, और यहाँ पे जो प्लस बनेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ से आ रहा है धक्का तो प्लस थोड़ा कम होता है, लेकिन इधर से कोई धक्का नहीं आ रहा है तो ये इस पे अटैक कर जाता है। अब देखो यहाँ पे भी सेम प्लस क्रिएट हुआ होगा, और एक R तो इधर भी है, तो इधर से भी इसने धक्का मारा होगा, लेकिन इधर हाइड्रोजन की जगह क्या लगा हुआ है, तो R इधर भी लगा होगा। तो यहाँ पे जो R एक तरफ से
जो प्लस एक तरफ से कम हुआ है वो प्लस इधर से दो तरफ से कम हुआ है, और यहाँ पे जो प्लस क्रिएट होना चाहिए था, जितना ज़्यादा अच्छा प्लस क्रिएट होता है उतना ही न्यूक्लियोफाइल उस पर जल्दी अटैक कर पाएगा, रिएक्शन फास्ट होगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों तरफ से धक्का मारने की वजह से यहाँ पे जो क्रिएट होना चाहिए था प्लस वो कम हो जाता है, और रिएक्टिविटी इसकी क्या हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिला होगा, ये वाली चीज़ समझने की कोशिश करना। फिर इसमें कौन कौन सी रिएक्शन करवा रखी है मैं वो आपको बता देती हूँ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली में इसमें दे रखी होगी 3 से 4 रिएक्शंस। तो पहला इसने दे रखा है, इसमें पहला इसने ये दे रखा है कि इसकी रिएक्शन करवा रखी है इसने HCN से, दूसरी इसने रिएक्शन करवा रखी है NaHSO3 से, ठीक है। तीसरी इसने रिएक्शन करवा रखी होगी एल्कोहल से ROH से, और चौथी इसने रिएक्शन करवा रखी है ग्लाइओक्सिम से। ये ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल से रिएक्शन करवा रखी होगी। तो इसमें हो क्या रखा है, पहला अपन HCN से रिएक्शन देखेंगे। देखो अगर आपको वो अभी वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली जो सीन समझ में आ गया होगा ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये वाला सीखना। देखो क्या हुआ, मैं एक एल्डिहाइड लेके समझा देती हूँ, एल्कोहल में भी कीटोन में भी सेम चलेंगी वाली चीज़। देखिए मेरे पास ये है H आ गया, और मैंने इसकी रिएक्शन करवाई HCN से, इसके ऊपर प्लस आता है, CN पे कैसा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर शिफ्ट होती है, इस पर माइनस चार्ज आता है, मतलब बॉन्ड ही शिफ्ट हो जाएगा, और इस पर कैसा रह जाएगा, प्लस। तो ये वाला माइनस आके अटैक इस पे करेगा, इस पे, ठीक है। तो देखो क्या बन रहा है, R था, लिख दिया एज इट इज। फिर ये किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, ये किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से। इसके एक बॉन्ड से O माइनस लग गया, और O माइनस के साथ H जुड़ जाएगा तो OH हो गया, और एक और इसके साथ आके कौन जुड़ गया, CN, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास, RCHOH, और इसके आगे क्या जुड़ गया, CN, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, पहली रिएक्शन कंप्लीट। दूसरी रिएक्शन देखो, अब प्लस माइनस में तोड़ दो, कुछ भी नहीं समझ में आया ना एग्जाम में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या प्लस माइनस का तरीका समझ में आना चाहिए, कैसे कौन अटैक करेगा, किस पे कैसे अटैक होता है। ये रैंडम रिएक्शन लेके अभी आज या कल में ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी, तो कहीं से भी कुछ भी उठा के उसको सोल्व करने की कोशिश करो। नहीं आते तो बच्चों के पास मेरे व्हाट्सअप नंबर होंगे, नहीं है वो मेरे से ले लेना है, या साथ वालों से ले लेना, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और नहीं मिले तो केमिस्ट्री स्प्राउट्स का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ मुझे भेज देना, मैं सोल्व करवा दूंगी, ठीक है। ये वाला हुआ। उसके बाद में दूसरी रिएक्शन देखते हैं अपन, NaHCO3। तो इसमें हो गया R, C डबल बॉन्ड O, और ये H, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, Na तो प्लस होता है और HSO3 माइनस होता है। अब ये वाला माइनस आके अटैक करेगा इस पे, और ये बॉन्ड खुल जाएगा, ठीक है। तो बनाओगे कैसे, देखो R है, ठीक है, कार्बन है, इसके साथ H जुड़ा हुआ है, इसके साथ O माइनस है, O माइनस के साथ आके कौन जुड़ जाएगा, Na प्लस, और एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन जुड़ेगा, SO3H, ठीक है। ये वाला हुआ। अब ये इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का और सोडियम का ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, और एक दूसरे में एक्सचेंज होगा ये। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो ये बन जाएगा RCHOH SO3Na माइनस और प्लस, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट हो गया, दूसरी रिएक्शन कंप्लीट। तीसरी रिएक्शन अपन देखते हैं। तीसरी रिएक्शन में आप क्या देखोगे, देखो तीसरी रिएक्शन में देखोगे कि सेम वही बनाओ आप, यह है RC डबल बॉन्ड O और H। पहले एल्डिहाइड से, इसमें कीटोन से भी करके बतानी पड़ेगी, क्योंकि वो हेमी एसिटेल, हेमी कीटेल, कीटेल, एसिटेल ऐसे बनेंगे, तो वो नाम देखो। तो अपन किससे शुरू करते हैं, एल्डिहाइड से शुरू कर रहे हैं। तो इसमें होगा क्या, अगर मैं ROH लूँ,
ठीक है। तो ये आएगा इस पे RO माइनस और H प्लस, ये वाला आएगा इस पे अटैक करेगा, ये वाला खुलेगा, तो आपके पास बनेगा क्या, R हो गया, CH हो गया, एक तरफ तो इसमें OH बन गया, ये वाला खुल के हाइड्रोजन लग के, और एक तरफ क्या लग गया, OR लग गया, तो इसको आप कहोगे हेमी एसीटेल। ठीक है। अगर इसकी वापस ROH से रिएक्शन करवाई और OH की जगह R शिफ्ट हो गया, जैसे RCH, इधर भी OR हो गया और इधर भी OR हो गया, तो इसको आप बोलोगे एसीटेल। ठीक है। अगर ये कीटोन होता तो क्या सिचुएशन होती, ये वाली आपको सबको समझ में आ गई होगी, मैं इसी में कीटोन वाली बना देती हूँ। देखो कीटोन वाली को समझने की कोशिश करना। इसमें ऐसे होगा कि कीटोन होता तो ये होता यहाँ पे कीटोन, ठीक है, सेम अटैक होता, और यहाँ पे क्या लगा हुआ होता, R, और यहाँ पे भी क्या लगा हुआ होता, R, तो इसको तो क्या कह देते, हेमिकीटेल, और इसको क्या कह देते, कीटेल। तो ये नाम भी ध्यान में रखना, और किसको कहते हैं वो भी ध्यान में रखना। ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन भी खत्म हो गई, ये वाली भी हो गई। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ये वाली रिएक्शन, ग्लाइओक्सिम से रिएक्शन देखते हैं, सॉरी ग्लाइकोल से। ग्लाइकोल से रिएक्शन देखोगे तो क्या बनेगा, जैसे ये है R C डबल बॉन्ड O और H है, ठीक है। ये इसमें रिएक्शन अगर आप करवाओगे तो CH2 और यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH, यहाँ पे क्या होगा, एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। देखो इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, रिएक्शन सिंपल हो जाए उसके लिए, HO CH2 और यहाँ पे O और यहाँ पे H, इसी को लिखा है मैंने। तो ये वाला पानी का मॉलिक्यूल आप निकाल दो बाहर, ठीक है, और बाकी को एज इट इज जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, देखो R है, कार्बन है और H है, एक बॉन्ड से इधर ऑक्सीजन लगेगा, ये वाला ऑक्सीजन, ये किससे जुड़ेगा, CH2 से, ये किससे जुड़ेगा, CH2 से, ये किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से, और ये किससे जुड़ेगा, इससे। तो ये क्या बन गया, इसका नाम बताओ, इसका नाम बनाने की कोशिश करना, और नहीं आए तो मुझे बता देना, नहीं आए तो आप NCERT की हेल्प ले लेना, ठीक है। बाकी आपके पास क्या बचा होगा, और देख देती हूँ। एक रिएक्शन है, ये टेबल बनी हुई है, इसमें मैं सिर्फ तरीका बता रही हूँ, इसके जो नाम है ब्रेंडी सॉल्यूशन 2,4-DNP, ये वाले आप सब टेबल से देख लेना। एक तरीका है वो बहुत इजी गोइंग है, आप सब कर लोगे। तो ये रिएक्शन ऐसे दे रखी है, R C डबल बॉन्ड O और H, इसकी रिएक्शन मैं करवा सकती हूँ H2N, सॉरी ये, तो इसको अपन क्या बोलोगे, ये है क्या, NH3 तो है ये, ठीक है। या फिर इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा दूँ, H2NH2 को मैं उल्टा लिख रही हूँ और इधर लगा दिया OH, ठीक है। या फिर इसकी रिएक्शन किससे करवा दूँ, H2 और यहाँ पे कुछ भी R ग्रुप आ जाएगा। या फिर इसकी रिएक्शन हो सकती है और भी बहुत सारी होंगी, आप इसमें देख लेना, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, सिर्फ ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन आपको बाहर निकालने हैं, एज इट इज ऐसे ही बनाते रहना, सब में आपसे हो जाएगा। देखो क्या करना है, जैसे R है, कार्बन है और इधर R या हाइड्रोजन है, ऐसे दिया हुआ आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ आएगा और यहाँ पे मानो ये लिखा हुआ है, तो ऐसे करके इसको बाहर निकालो और बाकी के को एज इट इज जोड़ दो। तो देखो कैसे बनेगा, R है, इधर कार्बन है, इधर मान लो R ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन हट गया, कौन जुड़ गया इससे, नाइट्रोजन, और इधर क्या आ जाएगा, R। तो ये सब का नाम अलग अलग है, ये आप बनाते रहना, ठीक है। एक इसमें जो मेरे को आपको समझाना है वो है सेमी कार्बेजाइड वाला। सेमी कार्बेजाइड वाला मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें देखो कर क्या रखा होगा इन्होंने, सेमी कार्बेजाइड में R है, डबल बॉन्ड O
और इधर मानो H या R कुछ भी दिया हुआ हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ दे रखा है H2N NHCO और NH2, यही होता होगा। और इसका नाम क्या है? सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, बाकी की चीज़ों को मैं हटा देती हूँ। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं बता देती हूँ। बाकी 2,4-DNP, इसका ही नाम था 2,4-DNP। और ब्रेंडी रिएजेंट किसको कहते हैं वो भी आप मुझे बताना। इस टेबल को तो आप पूरी को रट ही लो, बाकी ये बनाना हो तो आप इसको ऐसे बनाते रहना। इसमें क्या होता है कि देखो, ये 2 हाइड्रोजन जाएंगे और ये रिएक्शन ऐसे कंप्लीट होगी, और इसमें जो रियल प्रोडक्ट बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, R, इधर H आ जाएगा यहाँ पे, और ये किससे जुड़ेगा? सीधा नाइट्रोजन से, और ये NH, ये C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया NH2। तो इसका नाम होता है सेमी कार्बेजोन, इसका नाम होता है सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, तो इसमें है ये क्वेश्चन ये बनता है कि सेमी कार्बेजाइड से इसकी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करवाते वक्त जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन है, मतलब इसका वाला, इसको ये देख लेना, तो ये वाला जो 2 हाइड्रोजन है वो अपन काम में लेते हैं। जो कार्बन या इसमें C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन है, उसके 2 हाइड्रोजन अपन काम में क्यों नहीं लेते? ये वाले ही क्यों काम में लेते हैं, ये वाले काम में क्यों नहीं ले सकते? क्या ये अपन लेते हैं या ये भी ले सकते हैं? तो इसमें होता है कि यही वाले ले सकते हैं, ये वाले अपन नहीं काम में ले सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये वाले कम रिएक्टिव हैं और ये वाले अच्छे रिएक्टिव हैं। ठीक है, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके पास आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके पास आने की वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है, या फिर NH यहाँ से निकलने की बजाय नेगेटिव आएगा, तो ये रेजोनेंस में की वजह से ये एसिडिक होते हैं, ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ये लेस एसिडिक होते हैं, और अपन को इसमें रिएक्टिव करवाने के लिए लेस एसिडिक वाले ही काम में लेने। या फिर इससे अच्छा बताना चाहो तो बोल देना कि इसके पास डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो इसको बेटर नहीं कम बेटर बनाता है, और इनको क्या बनाता है? बेटर बनाता है। ठीक है, तो ये वाला एक क्वेश्चन बनेगा। ये टेबल पूरी दी हुई है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, ये आप कर लेना। उसके बाद में रिएक्शन दे रखी है, ये तो बाकी इतनी है। ठीक है, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसका मैंने ट्रिक वाइज ही बताया है, मतलब सीधा यहाँ से निकालो और इनको जोड़ दो। बाकी इसके और मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे तो वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जाएगी। इसके बाद में इसका रिडक्शन वाली 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने आपको उसमें बताई थी। रिडक्शन वाला जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था 2 आपके क्लीमेंशन रिडक्शन, और एक उसमें कौन सा था? वोल्फ-किश्नर रिडक्शन था, और उसकी सारी चीज़ें बतानी थी, सिर्फ उसमें नाम गेस करने था। लेकिन किसी बच्चे ने, सिर्फ एक बच्चे ने उसका रिप्लाई दिया है और बाकी किसी ने उसका आंसर मुझे नहीं दिया। तो ऐसा तो फिर वर्थ इट नहीं रहता, लेकिन मैंने ही बोला हुआ था कि मैं पूरी करवा दूंगी, तो बस बोल के ख़त्म करवा रही हूँ, क्योंकि मैं मेरी काम कंप्लीट कर रही हूँ, तुमसे तो कुछ नहीं बन रहा है या कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि एक भी बच्चे ने उसका रिप्लाई नहीं दिया। आप जाके बुक चेक करो, नहीं मिल रहा है तो पूछो, या फिर बुक में बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। NCERT चेक करो, डायरेक्ट सामने मिल जाएगा। या पूरी साल में कुछ तो पढ़ा हुआ, ऐसे है नहीं कुछ भी नहीं आता होगा, लेकिन आपने तो बस स्किप कर दिया उसको, डायरेक्ट नहीं बताना। फिर मैंने टोलन टेस्ट वाला और फेलिंग्स टेस्ट वाला भी उसमें पूरा बताया हुआ है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके आगे की वही 3 चीज़ है। तो टोलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट बताया था, वो भी किसी ने नहीं बताया। और एक इसमें क्या बताया था कि हेलोफॉर्म रिएक्शन वाली मैंने बताई थी, और उसमें वो मैंने क्वेश्चन भी डाला हुआ था उसी से पहले कि वो चारों वो टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, इसीलिए मैंने उसमें लिखे थे। वही 3 रिएक्शन करवानी थी, लेकिन वो कल ही हो चुकी थी, लेकिन किसी बच्चे ने उसको कंप्लीट मुझे उसका सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं दिया। एक बच्चे ने फिर भी उनके जवाब दे रखे हैं, लेकिन बाकी लोग तुम क्या कर रहे हो? तुमको नहीं आता तो भी बहुत गलत बात है, क्योंकि अभी तक क्यों नहीं आ रहा? क्या कर रहे हो फिर? बिल्कुल नहीं पढ़ाई हो रही, और नहीं आता तो एटलीस्ट पूछ सकते हो कि हमें आ नहीं रहा, और आता है तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है, तो वो पहले कंप्लीट पूरा करो। बाकी इसमें 3 रिएक्शन वो वाली बची हुई है, और एक एल्डोल बचा हुआ है, कैनिजारो बचा हुआ है। ठीक है, एल्डोल क्रॉस एल्डोल कैनिजारो वो तो हो जाएगा फटाफट, ज़्यादा भारी नहीं है। और उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाले अगर आप जवाब नहीं दोगे या आगे की वीडियो, अब देखो
जो आज पढ़ाना था ना, वही मैंने कल डाला था, तो आप उसको कल थोड़ा तरीके से देख लेते तो आज समझने में ईजी हो जाता। अब वो आज मैं करवा ही नहीं रही हूँ क्योंकि आपने मेरे को जवाब नहीं दिए, तो पहले जाके जवाब दो, तभी आगे आंसर होंगे उसके। थैंक यू।